साल 1631 भारत पर मुगल सम्राट शाहजहां का शासन था। मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति, संपन्नता और भव्य वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका था। दिल्ली, आगरा, लाहौर और काबुल तक फैले इस विशाल साम्राज्य में शांति और समृद्धि का दौर था। लेकिन इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें दुनिया मुमताज महल के नाम से जानती है, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय बुरहानपुर में चल बसी। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु ने शाहजहां को भीतर तक तोड़ दिया। समकालीन फारसी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सम्राट कई दिनों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। उनकी दाढ़ी सफेद होने लगी और उन्होंने अपनी प्रिय बेगम की याद में एक ऐसा स्मारक बनाने का निश्चय किया जो प्रेम और कला का अद्वितीय प्रतीक बन सके। लेकिन वो स्मारक कहाँ बनाया जाए? शाहजहां की नजर आगरा पर पड़ी, जहां यमुना नदी के किनारे एक विशाल भूभाग था। यह भूमि पहले राजपूत शासक राजा जय सिंह के परिवार के अधिकार में थी। मुगल दरबार के आधिकारिक ग्रंथ बादशाहनामा के अनुसार शाहजहां ने यह भूमि जय सिंह से लेकर बदले में दूसरी जमीन प्रदान की। इस विवरण से यह संकेत मिलता है कि उस स्थान पर पहले एक राजपूती महल या हवेली थी, लेकिन वर्तमान ताजमहल जैसा संगमरमर का स्मारक वहां पहले से था, ऐसा समकालीन स्रोत नहीं बताते। सन 1632 में निर्माण कार्य आरंभ हुआ। यह केवल एक मकबरा नहीं, बल्कि एक विशाल परिसर की योजना थी। दूर दूर से कारीगर बुलाए गए। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर आया। फारस, मध्य एशिया और भारत के अनेक शिल्पकारों ने इस परियोजना में भाग लिया। पत्थरों पर नक्काशी करने वाले कलाकार, सुलेख लिखने वाले उस्ताद, जड़ाऊ काम करने वाले कारीगर, गुंबद बनाने वाले इंजीनियर, सबने मिलकर एक ऐसी इमारत की कल्पना को आकार देना शुरू किया जिसकी सुंदरता सदियों तक लोगों को आकर्षित करेगी। निर्माण वर्षों तक चलता रहा। पहले ऊंचा चबूतरा बना, फिर मुख्य मकबरा, उसके बाद चारों कोनों पर मीनारें खड़ी की गई। संगमरमर पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की गई। कुरान की आयतों को अत्यंत सुंदर सुलेख में उकेरा गया। सामने चारबाग शैली का उद्यान बनाया गया, जिसमें जलनहरें और फव्वारे थे। पूरी योजना ऐसी थी कि प्रवेश द्वार से देखने पर ताजमहल मानो आकाश में तैरता हुआ दिखाई दे। लगभग 1648 तक मुख्य मकबरा तैयार हो चुका था, जबकि पूरे परिसर का निर्माण अगले कुछ वर्षों तक चलता रहा और लगभग 1653 के आसपास इसे पूर्ण माना गया। समय बीतता गया। दुनिया भर के व्यापारी, यात्री और दूत आगरा पहुंचे। उन्होंने इस स्मारक की प्रशंसा अपने यात्रा वृत्तांतों में की। धीरे धीरे ताजमहल की ख्याति भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इतिहास यही समाप्त नहीं होता। शाहजहां के अंतिम वर्ष सुखद नहीं रहे। उनके पुत्र औरंगजेब ने सत्ता के संघर्ष में उन्हें आगरा किले में कैद कर दिया। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शाहजहां यमुना के उस पार से ताजमहल को निहारते रहते थे। 1666 में उनकी मृत्यु हुई और उन्हें भी मुमताज महल के बगल में उसी मकबरे में दफनाया गया। आज भी दोनों की कब्रें ताजमहल के भीतर स्थित है। समय के साथ मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। कई आक्रमण हुए। ताजमहल की कुछ सजावटी वस्तुएं लूटी गई। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य हुआ। स्वतंत्र भारत में यह स्मारक राष्ट्रीय धरोहर बना और आज ये विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित है। लेकिन 20वीं शताब्दी में ताजमहल को लेकर एक नया विवाद सामने आया। कुछ लेखकों और शोधकर्ताओं ने दावा किया कि ताजमहल वास्तव में मुगल काल से पहले का एक हिंदू मंदिर था, जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। इस सिद्धांत को सबसे अधिक प्रसिद्धि P.N.O. की पुस्तक से मिली, जिसमें उन्होंने इसे तेजो महालय नामक शिव मंदिर बताया। यहीं से ताजमहल का इतिहास केवल एक स्मारक का इतिहास नहीं रहा, बल्कि बहस, राजनीति
और इतिहास लेखन का विषय बन गया। 17वीं शताब्दी में निर्मित ताजमहल धीरे धीरे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में गिना जाने लगा। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, अंग्रेज भारत आए, स्वतंत्रता संग्राम हुआ और अंततः भारत आजाद हो गया। इन सब के बीच ताजमहल अपनी जगह अड़े खड़ा रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसके इतिहास को लेकर एक नई बहस ने जन्म लिया। कुछ लेखकों और शोधकर्ताओं ने यह प्रश्न उठाया कि क्या ताजमहल वास्तव में शाहजहां द्वारा बनवाया गया मकबरा है या फिर यह किसी पहले से मौजूद प्राचीन इमारत पर आधारित है। इसी संदर्भ में सबसे चर्चित नाम सामने आया पी एनोक। उन्होंने अपनी पुस्तक में दावा किया कि ताजमहल पहले तेजो महालय नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था और शाहजहां ने उसे मकबरे में बदल दिया। इस दावे के समर्थन में कई तर्क दिए गए। कहा गया कि ताजमहल जिस भूमि पर बना है वहां पहले राजपूतों का महल था। यह भी कहा गया कि इमारत के कुछ स्थापत्य तत्व हिंदू मंदिरों से मिलते जुलते हैं। कुछ लोगों ने ताजमहल के बंद कमरों का उल्लेख करते हुए दावा किया कि उनके भीतर प्राचीन हिंदू मूर्तियां या मंदिर के अवशेष छिपे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पत्रों और दस्तावेजों का हवाला देते हुए यह भी कहा गया कि शाहजहां ने कोई नई इमारत नहीं बनवाई बल्कि पहले से मौजूद भवन में परिवर्तन कराया। लेकिन जब इन दावों की जांच इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने की तो उन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों को अलग दृष्टि से देखा। मुगल काल के आधिकारिक फारसी ग्रंथ बादशाहनामा में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि शाहजहां ने राजा जय सिंह से वो भूमि प्राप्त की थी जहां मुमताज महल का मकबरा बनाया जाना था। इतिहासकारों का कहना है कि दस्तावेज भूमि और उस पर बने राजमहल का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि वहां पहले से वही संगमरमर का भवन मौजूद था जिसे आज ताजमहल कहा जाता है। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ताजमहल की वास्तुकला उस समय की मुगल स्थापत्य परंपरा से मेल खाती है। विशाल केंद्रीय गुंबद, चारों कोनों की मीनारें, चारबाग योजना, संगमरमर पर जड़ाई का कार्य, कुरान की आयतों की सुलेख कला और पूरा परिसर उस काल की अन्य मुगल इमारतों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उनका तर्क है कि यदि ये मूल रूप से किसी प्राचीन मंदिर का रूपांतरण होता तो उसके स्पष्ट और निर्णायक पुरातात्विक प्रमाण मिलने चाहिए थे। विवाद का एक और केंद्र बने ताजमहल के 22 बंद कमरे। सोशल मीडिया और अनेक वीडियो में दावा किया गया कि इन कमरों में इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि ऐसे कई पुराने स्मारकों में संरचनात्मक कारणों, सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से कुछ हिस्से आम जनता के लिए बंद रखे जाते हैं। अब तक इन कमरों से ऐसा कोई सार्वजनिक और सत्यापित पुरातात्विक प्रमाण सामने नहीं आया है जो ये सिद्ध करे कि ताजमहल मूल रूप से शिव मंदिर था। इसी बीच कई याचिकाएं अदालतों में भी दायर हुई। कुछ लोगों ने मांग की कि बंद कमरों को खोला जाए और वैज्ञानिक जांच कराई जाए। कुछ याचिकाओं में ताजमहल को शिव मंदिर घोषित करने की भी मांग की गई। अदालतों ने इन मामलों में उपलब्ध साक्ष्यों को देखा, लेकिन अब तक ऐसा कोई न्यायिक निर्णय नहीं आया जिसने ये घोषित किया हो कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक अभिलेख ताजमहल को शाहजहां द्वारा निर्मित मकबरे के रूप में ही दर्शाते हैं। समय समय पर ताजमहल से जुड़ी कई अन्य कहानियां भी लोकप्रिय हुई। कहा गया कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे ऐसी दूसरी इमारत न बना सकें। लेकिन इस घटना का उल्लेख किसी समकालीन फारसी ग्रंथ, यूरोपीय यात्री या आधिकारिक दस्तावेज में नहीं मिलता। इसलिए अधिकांश इतिहासकार इसे लोक कथा मानते हैं। एक और प्रसिद्ध कहानी है काले ताजमहल की। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी ओर काले संगमरमर से अपना मकबरा बनवाना चाहते थे। ये विचार फ्रांसीसी यात्री जाम बाप्तिस्त तावर्निये के विवरणों से लोकप्रिय हुआ, परंतु बाद के पुरातात्विक अध्ययनों में इसका निर्णायक प्रमाण नहीं मिला। इसलिए आज इसे भी एक अप्रमाणित ऐतिहासिक कथा माना जाता है।
इन सब विवादों के बीच एक बात निर्विवाद है। ताजमहल मानव कला और शिल्प कला का अद्भुत उदाहरण है। राजस्थान के मकराना से लाया गया सफेद संगमरमर, कीमती पत्थरों की जराई, संतुलित अनुपात, प्रकाश और छाया का खेल तथा यमुना के किनारे इसकी स्थिति इसे विश्व की महानतम इमारतों में स्थान दिलाती है। इसी कारण इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ और आज भी लाखों पर्यटक हर वर्ष इसे देखने आते हैं। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हर दावे को प्रमाण की कसौटी पर परखना आवश्यक है। किसी भी स्मारक के बारे में केवल लोकप्रिय कथाओं या सोशल मीडिया के आधार पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। इतिहास का आधार दस्तावेज, शिलालेख, पुरातात्विक साक्ष्य और समकालीन विवरण होते हैं। यदि भविष्य में कोई नया, सत्यापित और वैज्ञानिक प्रमाण सामने आता है, तो इतिहासकार उसका अध्ययन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर अपने निष्कर्षों की समीक्षा भी करेंगे। यही इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति है। आज उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अधिकांश इतिहासकारों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और समकालीन अभिलेखों का निष्कर्ष यही है कि वर्तमान ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। वहीं तेजो महालय सिद्धांत भारतीय सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा तो है, लेकिन इसे समर्थन देने वाले ऐसे निर्णायक पुरातात्विक और समकालीन ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हुए हैं, जिन्हें इतिहासकार व्यापक रूप से स्वीकार करते हों। शायद यही कारण है कि ताजमहल केवल संगमरमर से बनी एक इमारत नहीं है। यह प्रेम का प्रतीक है, मुगल वास्तुकला का शिखर है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और साथ ही एक ऐसा स्मारक भी है जिसके इतिहास पर आज भी बहस जारी है। हो सकता है आने वाले वर्षों में नए शोध और नई तकनीकें हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी दें, लेकिन जब तक नए प्रमाण सामने नहीं आते, इतिहास उसी आधार पर लिखा जाएगा जो वर्तमान में उपलब्ध, सत्यापित और वैज्ञानिक रूप से परखा